सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष वे परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा, असंख्य कृपा, बहुत बहुत मन के रूपांतरण में लाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत ज़्यादा कृपामय दिन रहा। हमारा आरंभ ही शुभारंभ आपने देखा कैसे बच्चों के साथ हुआ और बच्चे कितने इंटरेस्ट के साथ, कितने भाव चाव के साथ अध्ययन कर रहे हैं गुरुजनों की शिक्षाओं का और उनके जीवन का। नए नए बच्चे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज से हमारा नया रामोपासना भी आरंभ होगा। 2 रामोपासना बने डिफरेंट समय के। सो परमेश्वर दया करें, कृपा करें। महाराज हमारे सारथी हैं और खूब खूब कृपा बरसे। जिस उद्देश्य के लिए साधक गण आते हैं वे उद्देश्य बहुत सुंदर पूर्ण हो। बच्चों से बहुत इंटरेस्टिंग रहा जिस तरह बच्चे बात करते और जिस तरह गुरुजनों का नाम बताते। तो उनके लिए डेफिनेटली बच्चे छोटे हैं और लंबा एड्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है, पर इम्पॉर्टेंट है कैसे संतों के नाम लिए जाते हैं, कैसे संतों को आदर दिया जाता है, कैसे संतों के आगे बात की जाती है, चाहे भजन ही क्यों ना हो। अगर बच्चे बुक क्लब में हैं और उन्हें सत्संग में इतना बड़ा अवसर मिला है भजन गाने का, इट इज़ नॉट मैं जोक नहीं लेती आप मस्खरी कर रहे हैं, चाहे आप बच्चे हैं। नहीं, गुरुजन के आगे तो बच्चों को भी बैठना आना चाहिए, संतों को भी बैठना आना चाहिए। अगर नहीं बैठना आता तो फिर ठीक है, गुड बाय। जब सीखेंगे बैठना तब आ जाए, राइट। सो बच्चों को प्यार बहुत मिलता है गुरुजनों से, अवसर भी बहुत मिलते हैं, किंतु अनुशासन नहीं ब्रेक होना चाहिए किसी भी ढंग से। चाहे सत्संग में बैठे, चाहे ऑनलाइन सत्संग है, चाहे लाइव सत्संग है। आप देखिए, आप अलग बच्चे हैं क्योंकि आपने गुरुजनों के बारे में जाना है, गुरुजनों के बारे में पढ़ा है, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा है। किंतु उनके आगे कैसे बैठना होता है सूक्ष्म रूप से भी, मस्करी ही शब्द कहूँगी मैं, मस्करी नहीं। अब कहेंगे कि बच्चे बच्चे हैं, हाँ बच्चे बच्चे हैं, पर ये अलग बच्चे हैं ये अलग बच्चे हैं जो सत्संग में सुबह उठते हैं। बट पता होना चाहिए कि संत के सामने किस तरह गाना है, किस तरह बैठना है। बहुत चीज़ें महाराज के आगे ना कर सकें, बहुत चीज़ें महाराज के आगे ना कर सके। सो हर समय गुरुजनों को उपस्थित मानकर चलें तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। या सो फिर हमारा था बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा सुंदरकांड जी और भक्ति प्रकाश जी की बैठक बहुत ही आनंदित रही। हम अब टेक्निकल ट्यून्स से जाकर और बाकी ट्यून्स पे आ गए हैं। अभी पोस्ट जाएगी, अगर और साधकगण सुंदरकांड जी सीखना चाहते हैं और भक्ति प्रकाश जी की ट्यून सीखना चाहते हैं। हमारा ये कोर्स ही था, कोर्स ही कह लीजिए, कोर्स था। और ये अगले रविवार पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा और साधकों ने तो बहुत सुंदर दिखाया भी, और उसका फल देखिए कितना सुंदर मिला। महाराज कितने प्रसन्न हुए, इतना सुंदर
जो साधकों ने इंटरेस्ट दिखाया और प्रैक्टिस करते और आते रात को 10 बजे कि सुंदरकांड जी ही मिल गए कि चलो भाई हर महीने प्रैक्टिस करो, लेके आओ। सो या हम ओपन करेंगे बाकी लोगों के लिए भी, जो लोग सीख नहीं भी रहे थे पर फिर भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं सुंदरकांड जी में। उसका भी एक फॉर्म जाएगा तो वो भर दीजिएगा। पर अभी तो फॉर्म जाएगा भजनों के लिए, जो कि हमारा 31 को हम सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सुंदर, उसके लिए जाएगा। और बहुत 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 ही प्यारा रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर, बड़े काइंड हैं साधकगण। आगे आए हैं और वे कहते हैं कि हम ऑफर करना चाहते हैं कैलेंडर्स फ्री। एक्चुअली ये रामोपासना के ग्रुप्स में भी बहुत सुंदर सेलिब्रेशन चल रहा है, एक दूसरे को गिफ्ट देने का। और प्लानर्स लिया खुद याद दिलाते हैं कि अनुपमा हमारे प्लानर्स भी खत्म हो गए हैं, प्लानर्स भी करने हैं। तो बहुत कोऑपरेटिव वे से बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन करके बहुत ही प्यारा साधकगण आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का इतनी प्यारी संगति के लिए, अनंत अनंत धन्यवाद उनका, बहुत ही बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आया हमारा, तो हम करेंगे लेट्स, बहुत सुंदर ऑफर की साधकों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेम्स की भी बहुत बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर आइडिया लगा सबको कैलेंडर को फ्रेम करने का, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आइडिया था, लिटरली बहुत सुंदर आइडिया था। गुरुजनों की अथाह कृपा और बहुत साधक, उन्होंने कहा हम भी कर सकते हैं कि सिर्फ वही कर सकते हैं। नहीं, सब कर सकते हैं, जो भी करना चाहें जरूर कीजिएगा। और देखिए वो तो स्वर्णिम शब्द हैं, स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, सो उनका तो स्थान ही फ्रेम्ड है ना, ऐसे शब्द तो फ्रेम ही, या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हिंदी और इंग्लिश में है इस बार का परमात्मा मिलन जो कैलेंडर है वो केवल हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं किया, न जाने क्यों, बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए कितना सुंदर एक दूसरे की सपोर्ट दे रहे हैं, एक दूसरे में प्रेम बांट रहे हैं, और बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। चलिए हम चलते हैं आगे और अपना आरंभ करें। आज बच्चों का भी एक ग्रुप होता है और बहुत सुंदर प्रश्न आए, वहां से हम वो लेंगे अपना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, राइट? या श्री राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू प्यारे नहीं अकेला राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लाभ हानि सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान न पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा।
मेरा मन रंग दो, रंग दो, रंग दो। राम रंग में, राम रंग में मेरा मन को रंग दो, राम रंग में है विनती गुरु चरणों में, मेरे मन को रंग दो, राम रंग में मेरे मन
आइए चलते हैं हम, और आज स्टार्ट कर रहे हैं सदाचार। सदाचार कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 504 504। श्रेष्ठ, सभ्य और सज्जन जनों के आचरण को, कर्तव्य कर्म को, नियम व्रत को, रीति नीति को, मर्यादा बंधन को और धर्म धारणा को सदाचार कहा है। सत्कर्मों को और सच्चरित्र को भी सदाचार कहा जाता है। वे सब कर्म सदाचार में गिने जाते हैं जिनसे मनुष्य के भीतर ऊंचे भावों का उदय हो और उसका मन तन अच्छा रहे। समाज की समुन्नति और मर्यादा के सुकर्म भी सदाचार ही समझे जाते हैं। प्रसंग 1। उज्जैन के कुंभ पर एक बार एक बड़ी परिषद के सम्मुख ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि सदाचार का सर्वसाधारण की समझ में समा जाने वाला सच्चा स्वरूप क्या है। बड़े लंबे वाद विवाद के अनंतर सब विद्वानों ने एक मत होकर निर्णय किया कि सद नर नारियों के सुकर्मों को, चारु चरित्र आचरण को सदाचार कहना चाहिए और व्यक्ति को तथा समूह को सभ्य सज्जन बनाने और सम्मुत करने वाले सत्कर्म सदाचार समझने उचित है। ऐसा सदाचार 10 लाक्षणिक मानव धर्म है। इसको साधारण तथा सामान्य धर्म भी कहा है। ये 4 वर्णों का एक सा धर्म कहा है। विशेष आचार 2 प्रकार का है। एक तो चारों वर्णों का धर्म विशेष आचार है और दूसरे संबंध संबंधी कर्तव्य पालन करना सदाचार है। माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, बंधु मित्र के संबंधों को भली भांति पालन करना, उनको दृढ़तर और सुमधुर बना रखना सदाचार है। जाति समाज के नियम बंधन को निभाना भी विशेष आचार है। सदाचार का यही सरल, सुंदर और सच्चा स्वरूप है। इसी से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। यही सदाचार परलोक में मनुष्य का सहायक समझा जाता है। इस सदाचार से भिन्न कल्पना केवल क्लिष्ट कल्पना है और व्यर्थ का मतवाद मात्र है। ऑब्जर्वेशन आई। एक साधिका जी ने ऑब्जर्व किया। रामोपासना में ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है, अपने आप को देखना होता है, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, सीधी बात करती हूँ, तो इसलिए साधकगण जो कॉलीग्स हैं वो क्या करते हैं, अच्छा बनने के लिए, यहाँ पे शब्द उन्होंने यूज किया, अच्छा बनने के लिए खुद अच्छा बने रहना चाहते हैं और मुझे आगे कर देते हैं कि ये स्पष्ट बात करेगी। तो उनसे कहा कि वो संसार है, वो ऐसे काम करेंगे, संसार ऐसे ही काम करता है, खुद अच्छी बना रहना चाहता है, पर फिर भी अगर कुछ चाहता है काम करवाना तो जो सीधे होते हैं या स्पष्ट बोलते हैं उनको आगे कर देते हैं। संसार का काम है। बट हमें क्यों प्रॉब्लम है, हमने किसके आगे अच्छा बनना है। बात तो ये है भाई, मेरे बगल में जो सूक्ष्म रूप से मेरे महाराज खड़े हैं, मुझे तो ऐसे कर्म करने हैं कि उनको प्रसन्नता आए, वो मुस्कुराएं, राइट। मुझे क्या लेना देना संसार मुझे अच्छा कहे ना कहे। मैं तो बड़ी खुलेआम कहती हूँ, इनका जिस तरह के जो मैं यहाँ कर रही हूँ और महाराज मुझसे काम करवा रहे हैं, वो संसार कंट्रोवर्शियल समझता है। जो संसारी सोच वाले लोग होते हैं उसे कंट्रोवर्शियल समझते हैं, जबकि
इतने सुंदर काम भी हैं, सारे काम इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, उच्च कोटि के सुंदर हैं, पर फिर भी संसार क्या सोचता है, कंट्रोवर्शियल है, मैंने क्या लेना देना है इस चर्चा से, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, राइट। सो ये तो हमारा चयन है कि हम किसके आगे अच्छा बनना चाहते हैं, वो जो हमें देख रहा है और हमारे कर्म नोट कर रहा है उसके आगे अच्छा बनना चाहते हैं, या फिर फेक संसार के आगे अच्छा बनना है, उससे हमें लेना ही देना क्यों। और फेक संसार को हम प्रूव भी क्या करते रहे, हम अपना कर्तव्य चुप करके निभाते रहे, जो मुझे करना है करें हम, और दैट्स इट। और फिर कहा कि संसार की ओर फोकस करना, संसार की चर्चा करना भी व्यर्थ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरे ऐसे सोचते हैं, दूसरे ऐसे सोचते रहे, हमें क्या लेना देना। हमने तो अपनी सोच को देखना है कि मेरी सोच कैसी है, मेरी सोच मेरी वैल्यूज के साथ अलाइंड है, या मेरे अंदर के साथ बिल्कुल तालमेल कर रही है, या फिर मेरे गुरुजनों को मेरी सोच पसंद आ रही है जो मैं इस समय सोच रहा हूं या सोच रही हूं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, और कुछ चाहिए ही नहीं। सो संसार को लाना ही क्यों, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, नहीं, उससे ये तो बहुत संसारी सोच है। और ये भी क्यों सोचना कि वो संसार के आगे अच्छा बन रहा है, पीछे ऐसे बन रहा है, ये भी हमें क्यों देखना। एक अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाला, उसको ये सब चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। हाँ, संसार को चाहने वाला या संसार की चाहत है आपको, तो आप में ये चीजें आएंगी, वरना आध्यात्मिक जो है और जो आध्यात्मिक संपूर्ण रूप से बनना चाहता है, उसके लिए ये चीजें मैटर ही नहीं करती। उसको तो एक ही चीज मैटर करती है, उससे कनेक्शन, उस परमेश्वर से कनेक्शन मैटर करता है, बस, दैट्स इट। और अपने गुरुजनों के अनुसार अपने थॉट्स रखना, अपने एक्शंस करना, ताकि गुरुजन प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता, क्यों हमें प्रसन्न करना है गुरुजनों को। ऐसा नहीं होता कि वो सूक्ष्म रूप में हमें क्या मिलेगा, उनको प्रसन्न करके मिलता है, क्योंकि उन्होंने तो कनेक्शन हमारा परमेश्वर से जोड़ना होता है। अब हमें परमेश्वर को सौंपना होता है कि महाराज ये हो गया तैयार, इसे अपना लीजिए, गुरु ही तो करते हैं ये सारा काम। सो इसलिए ये सारी चर्चा डिपेंड करती है कि हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ का, और हमारा फोकस क्या है, उसी पे डिपेंड करती है, बाकी और तो कुछ नहीं डिपेंड करती, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो ये हम पे है कि मैंने किसको रिझाना है या मेरे को क्या चीज़ बॉदर कर रही है, संसार या मेरा कनेक्शन प्रभु से, यही चीज होती है। बच्चों के पास गए और हमने वहां पर मैं किसी और साधिका जी का ग्रुप ले रही हूँ, और बुक क्लब, और उसमें हम कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चे उसमें स्टोरीज बहुत है। तो आज एक बच्चा कहता, आपने ये लिखी कैसे, मतलब हो सकता है, कहता हो सकता है सारी ट्रू ना हो स्टोरीज इसमें। तो मैं हंस रही थी, तो कहता उसने फिर रीजन बताया कि क्यों ऐसे सोच रहा है। कहता मैं स्कूल में मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी थी एक प्ले के लिए, तो मुझे तो लगा कि बड़ा मुश्किल है। मैंने शुरू किया आइडिया, और तो मैं तो नहीं लिख पा रहा था बच्चा कहता, और कहता कि फिर मैंने देखा कि तो मुझे मन घड़न चीजें बनानी पड़ी तो मैंने बच्चे से कहा कि हाँ, ये डिफरेंस है बेटा कि आप लिख रहे हैं, और जो ये बुक्स आई हैं गुरुजनों की, ये जो लिखी गई हैं, ये तो बहुत बहुत डिफरेंस है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं लिखूंगी, और मुझे मतलब मेरे अंदर तो मैं नहीं कह सकती, इतना कॉन्फिडेंस भी था कि मैं लिखूं कुछ हाँ, और वो भी पुस्तक बने, नो, नेवर नेवर।
प्रभु को स्वयं पधारना पड़ा लिखवाने के लिए। भगवान गणेश जी पधारे और मैंने दिखाया, उन्हें भूल गए, 2 साल हो गए उन्हें बुक क्लब करते, 8वीं पुस्तक पर हैं, 8वीं पुस्तक कर रहे हैं। और उसमें गुरुजनों के साथ जो साधकों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर हुए हुए हैं, बहुत सुंदर और बहुत अनूठी पुस्तक है। तो वही उन्हें बताया कि ये तो बहुत डिवाइन वे से लिखी गई। तो भगवान श्री गणेश जी जब आए उसके बाद लिखना आरंभ हुआ और उसके बाद स्वामी जी की लिखी गई और महाराज की आई। फिर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के लिए तो वे सूक्ष्म रूप से बहुत जबरदस्त रूप से पधारे थे कि लगभग नॉन स्टॉप 6 से 7 घंटे में पूरी पुस्तक उन्होंने लिखवाई एक ही बार में। और वो मैं रिकॉग्नाइज करती थी, वो वाली एक अलग सा गैस सी थी जो वे आए उस रूप में। मैं वो पहले एक्सपीरियंस कर चुकी थी। और फिर बच्चे को बताया कि कैसे बीच में जब संस्कृति की पुस्तकें आनी थी, कैसे भगवान श्री गणेश फिर पधारे थे और लगभग हर एक पेड़ पर उनके दर्शन हुए थे उसी रूप में, जो कि पेड़ के रूप में आए थे। तो हर 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 पेड़ पर उन्हीं का सिर दिखा था मुझे अपनी आंखें बंद करके फिर से खोलनी पड़ी थी, ये क्या ये क्या हो रहा है, तो बंद करके खोली फिर भी वही दिख रहे थे। तो बड़े अनूठे ढंग से ये पुस्तकें आई हैं और कृतज्ञता तो और भी ज्यादा। ये तो लिख नहीं रही थी, आ गया हुआ था, मानो कि आदेश हो गया था इसे लिख, पर महाराज जान गए थे कि इसे हो रही है कंफ्यूजन या जो भी है, रुक रही है। तो वो खुद पधारे थे और खुद फिर सिग्नेचर्स उन्होंने किए और मुझे दी पुस्तक सपने में और फिर लिखी गई। सो बच्चे को बोला कि हाँ, नॉर्मल लिखना, स्क्रिप्ट लिखना प्ले का इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेफिनेटली दीज बुक्स, क्योंकि ये तो आती गई और इसमें अपने बस का नहीं था। जब गुरुजन कहते रेडी तो रेडी हो जाती। और तो तभी बच्चों को कहा कि उनसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमेश्वर से, जो परमेश्वर को अंग संग मानते हैं और जैसे स्वामी जी ने कहा है वैसे चलते हैं, तो उन्हें चहूं और में सफलता मिलती है। दैट इज फॉर श्योर। सो इसलिए बहुत ध्यान से सुन रहा था बच्चा, और यंग है बच्चा, है ना, 9th में है, आई थिंक सो 9th में है। और ऐसे बच्चे बड़े अवेयर होते हैं। तो यही कहा कि बहुत बहुत जबरदस्त लिखा गया, इसी तरह लिखा गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे रिलेट कर सके, ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो वंडर कर रहे थे और अपना स्क्रिप्ट प्ले लिख रहे थे और उनका ध्यान गया इन पुस्तकों पर, एंड दे वंडर कि ये क्यों नहीं लिखा जा रहा, कैसे फ्लो में मुझे मनगढ़ंत चीज बनानी पड़ रही है। तो फिर उसे लगा कि हो सकता है आंटी ने भी मनगढ़ंत चीज लिखी हो। मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें एक भी चीज मनगढ़ंत नहीं है और सारी की सारी बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू चीजें हैं जो कि फ्लो में आती गई और मैं लिखती गई। तो उसने वही बच्चा वंडर करा, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे इस तरह सोचें और सोचते हैं, बहुत अच्छा है, उनका बहुत सुंदर इंटेलेक्ट चल रहा है। और बच्चे प्रश्न जब ऐसी चीजों पे करते हैं, बहुत 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 सुंदर बात है, बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चे ने कहा, बात चल रही थी, ना जाने हाँ, ना जाने किस चीज से बात चली, मुझे ओरिजिन नहीं याद। यहाँ बच्चे का प्रश्न ही था, आई थिंक प्रश्न ही था, हाँ प्रश्न ही था। उसने कहा कि हम जो कर्मों की बात करते हैं, तो कहता हो सकता है कि कई कर्मों का कॉन्सिक्वेंस ना हो। मतलब फिर उसने कहा कि
ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है और एक वो जगह पे गया है, राइट, खड़ा है वो वहां पे, और तभी टेररिस्ट अटैक हो जाता है और उसको गोली लग जाती है और वो मर जाता है, वो इनोसेंट था। तो कहता हो सकता है कि मतलब हर चीज कर्मों का नहीं हो, तो ये तो सारा के सारे बल्ब भी जग गए। मैं कह अरे भाई, ये तो कल ही हम कथा प्रकाश में कर्मों का ही पढ़ रहे थे, उसे बताया कि लाइव में यही पढ़ा, और फिर एग्जाम्पल बताया उसे कि कैसे महाराज ने कहा कि कैसे महामारी के दौरान कट्ठे के कट्ठे लोग मारे गए। तो किसी ने प्रश्न किया कि क्या था इनका दोष कि ये लोग कट्ठे के कट्ठे मारे गए। तो महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों का इन्होंने कट्ठे होकर एक साथ होकर अत्याचार किया होता है। जैसे कई बार हो जाते हैं ना, सारे फैमिली मिल जाती है और एक निहत्थे पे अत्याचार करती है, फिर कट्ठे का कट्ठे सारा कुछ हो जाता है, कट्ठे के कट्ठे फंसते हैं, कट्ठे 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 कोई रोग आ जाता है या कहीं ना कहीं जिस तरह भी कट्ठे फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया होता है जिसका फल ऐसे मिलता है। या फिर जैसे जैसे गांव के सारे लोग किसी परिवार के पीछे पड़ गए और अटैक कर दिया, तो उन्होंने जो कर्म किया तो वो फल बन के तो आएगा ही, राइट। और आता है, फिर कट्ठे के कट्ठे जाते हैं। सो बच्चे को कहा कि अब जो आपने एग्जाम्पल लिया है कि वो एक आदमी खड़ा है, बस वहां पहुंचा है और तभी टेररिस्ट अटैक हो गया, ये उसको पहुंचाया गया क्योंकि उसकी नियति थी, उसको फल मिलना था इस तरह अपना जीवन खोने का, क्योंकि उसने कोई कर्म ऐसा किया था और वो कर्म गति ने उसे उस समय वहां पर पहुंचाया। तो बच्चे से कहा कि ना केवल नेगेटिव बातें, अच्छी बातें भी, सडनली लॉटरी लग जाए, हाँ एकदम आपकी एडमिशन होनी है, आपके आगे 30 के 30 लोग खाली आए ना, अप्लाई ना करें, आप अकेले के अकेले जॉब के कैंडिडेट हैं और आपको ही मिल जाती है, बाकी किसी ने कोई भरा ही नहीं, लेट हो गए, जो भी हो गया। सो अच्छी चीजें भी कर्मों का फल होती हैं और जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो कर्मों का फल होता है। तो फिर हम और गहराई में गए तो कि बात आई कि महाराज ने कहा कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कि जिसका फल ना मिले, कोई एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल ना मिले, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो तो बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैंने कहा कि आप जैसे मन में भी गाली देते हैं, गाली निकाली किसी एल्डर को गाली निकाली बिन कारण, गुस्सा आ गया, गाली निकाली, उसका भी फल मिलता है, हर एक चीज के कर्मों का फल मिलता है। सो हम बड़ों को बिना कारण तंग करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मिलेगा कॉन्सिक्वेंस, मिलता है। और फिर हम तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो परमेश्वर हैं वो, उनसे तो डरने की बात ही नहीं होती, हम ही जैसा करते हैं वैसे ही भरते हैं। और ये सारा शुरू होता है मन से जैसा हम करेंगे वैसा ही हम भरते हैं, जैसे हमारी सिचुएशन आती है वैसा हम फिर तो पर बात ये है एक्चुअली यहाँ पे कर्म गति की, बस बात ये है कि ये हाँ तो वहां पे ये भी क्लियर किया बच्चे को कि ये सारों को तो ना बताना होता है कि वे कि तेरे कर्म हैं तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, वन थिंग, और सिचुएशन को एक्सेप्ट करके नए बीज डालें, नए थॉट्स डालें और पॉजिटिव थॉट्स डालें, पॉजिटिव संगति में रहें। अगर संगति में भी रह के गलत काम करते हैं उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ते हैं। तभी बहुत कई मदर्स जब पूछती हैं कि बच्चे ड्रिंक करने लग गए हैं, अपने ऑफिस में ड्रिंक करेंगे, या फिर बच्चे इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज में जाने लग गए, तो कैसे रुकते तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं रुकते। उन्हें बस यही बताना होता है, उन्हें ये नॉलेज देनी होती है
कि भाई बेटा जैसे एक्शन करोगे वैसा ही भरोगे, अंदर ही मन भी किसी के लिए बुरा सोचोगे, बुरा उसी वही वही मिलेगा आपको, मन भी मिलेगा, मन भी मिलेगा। जैसे कई लोग बिन कारण उदास हो जाते हैं, उदासी सी छा जाती है, ये रोग होते हैं, मानसिक रोग है जो कि हमने कर्म किए होते हैं, तो तभी हमें ऐसे रोग लगे होते हैं। सो इसलिए अपने कर्म बहुत ध्यान से करने होते हैं। और क्यों? क्योंकि वही बच्चों को बताया मैंने कहा कि ये संतों ने बताया है कि सबको अपने अपने कर्म ही भुगतने पड़ते हैं, शेयरिंग नहीं होती भुगतान में। आपने किसी के साथ बुरा किया, आपके मम्मी पापा नहीं शेयर कर सकते, वो आपकी जो पेन आप पर जो पेन बीत रही है वो आप ही भुगतोगे, आप ही भुगतोगे। सो इसलिए अपने कर्म, अपने एक्शंस बड़े ध्यान से करने चाहिए। तभी तभी संत लोग संगति पे बहुत स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। महाराज कहते हैं कि जो पॉजिटिव संगति होती है, अच्छी संगति होती है, वो आप में पॉजिटिव थॉट्स लेके आती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है कुछ करने के लिए, पॉजिटिव ही करने के लिए। किंतु जो नेगेटिव संगति है वो ड्रेन आउट करेगी आपको, वहां पे आप हताश, निराश अपने आप को ऐसा फील करेंगे। सो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोच कैसी है, हम कैसी संगति में बैठे हैं, और किस तरह की हम चर्चाएं करते हैं, किस तरह के विचार लेते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये चीजें तो संतों के पास ही समझ आती हैं, और मिलेंगी भी वहीं से, संतों से ही मिलती हैं और कहीं से नहीं मिल रही। तभी बच्चों को कहा कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको बुक क्लब में लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पराविद्या मिल रही है। नॉर्मल जो स्कूल में पढ़ते हैं वो तो अविद्या है, शास्त्र के अनुसार उसे अविद्या कहते हैं। और विद्या हुई कि हमें लोक परलोक के बारे में पता चलता है ना, कैसे एक्शन करें ताकि हमारे सत्कर्म कैसे हों, ये सब पता चलता है। पर जो पराविद्या है वो तो परमेश्वर के बारे में, संतों के बारे में बताती है। और वो चीज इन बुक क्लब्स में मिलती है, वो चीज आपको बाहर नहीं मिल सकती। और उसके लिए किसका धन्यवाद? अपने माता पिता का धन्यवाद, राइट, जो पुश करते हैं, चलो जाओ करो, नहीं अटेंड करो, वो माता पिता है कि आपको पुश करते हैं, आपको लेके आते हैं बुक क्लब्स में, और आपको इस तरह की नॉलेज देते हैं, दिलवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिशियल रहेंगी। और सब बच्चों ने माना, यस तो उनका टास्क था कि अपनी मम्मी को स्पेशली, क्योंकि मम्मी लगी रहती है कि कि मम्मी को धन्यवाद दें। कई पापा भी होते हैं, कई जगहों पे पापा भी हैं, बट मदर्स लगी होती हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिले, मेरे बच्चे की सोच जबरदस्त हो। तो बच्चे को यही कहा कि देखो, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं कर्मों की, और मैंने कल ही पढ़ा स्वामी जी का जो आपने प्रश्न किया, एग्जैक्टली वही पढ़ा। तो ये कोई मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, और मैं तो कोइंसिडेंस में बिलीव ही नहीं करती। फॉर मी एवरीथिंग हैज अ पर्पस। वो क्यों बुलवाया है, उससे क्यों बात करवाई है, एवरीथिंग हैज अ पर्पस, एवरीथिंग। सो इसलिए बच्चे को कहा कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी, इसका भी पर्पस है। और आज ही आपने ये क्वेश्चन पूछा, आपकी तो बहुत जबरदस्त महाराज ने तार जोड़ी कि आपको सीधा उनका आंसर मिले, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में पढ़ा। सो सबसे प्यारी बात है कि बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। और वही उन्हें कहा कि इस पुस्तक में जो नॉर्मल साधकों के जो लाइफ है उनसे लिए हुए हैं, ताकि आपको ये लगे कि इन पुस्तकों को पढ़कर कि यस, इट इज पॉसिबल, राइट, इट इज पॉसिबल। ये महान भक्तों की बात नहीं है,
ये बहुत ऑर्डिनरी साधकों के कैसे गुरुजनों ने उनके मन पढ़े, कैसे गुरुजनों ने उनका सब कुछ लिया, कैसे कैसे उनका सब कुछ किया उनके लिए। ये गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा है कि हमें नॉर्मल साधकों की लाइफ से बताएं कि कैसे कैसे हमारे साथ भी हो सकता है। बात ही सिर्फ कनेक्शन मेक करने की, बात सिर्फ कनेक्शन मेक करने की है। और नहीं तो हमें होता है स्वामी जी, अब वो तो स्वामी जी है ना, अरे महाराज जी, अरे वो तो महाराज है ना, वो तो ऐसे ही थे शुरू से। पर जब हम ऐसे लोगों का के बारे में पढ़ते हैं जो कि महत्वाकांक्षी रहे, जो कि कामनाओं से भरे रहे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत की साधना के साधना के प्रति कि राम नाम लेते हुए गए। हाँ, सारी कामनाएं शून्य हो गई, ध्यान ध्यान जबरदस्त हो गए, और अपने ऊपर इतना काम किया कि प्रभु का नाम लेके गए, अपना मानव जीवन सफल बनाया। बहुत जबरदस्त चर्चा थी, बहुत ही आनंद आया। और मेरे गुरुजनों का धन्यवाद कि बच्चे, ऐसे बच्चे उन्होंने झोली में डाले कि बच्चे क्वेश्चन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि समझते हैं सब कुछ बच्चे, और ये विश्वास एडल्ट्स जैसी बात होती है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही बच्चों के साथ होती है बात। इतनी उनकी सोचने की क्षमता इतनी जबरदस्त है, ओ बाप रे, आराम से समझते हैं सब कॉन्सेप्ट, सभी चीजें। अगर कुछ नहीं आएगा झट से क्वेश्चन पूछेंगे और बस, बहुत सब कुछ अंदर ले रहे होते हैं। बहुत ही जबरदस्त आनंद, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। प्रश्न लिया और कितना जबरदस्त। सो इसलिए ये पुस्तकें तो बहुत ही दिव्य हैं, और ये तभी 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 इतने जबरदस्त आप देखते हैं रिव्यूज कैसे आते हैं, साधकों को छूती है, सीधा जाके छूती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आप भी लीजिएगा, 10 कैलेंडर बहुत सुंदर हैं परमात्मा मिलन के, और जिन जिन को शौक है इनका लीजिएगा ज़रूर, और बांटिएगा, अपनी गली में बांटिएगा, अपनी सोसाइटी में बांटिएगा। उसके साथ 2 बुक्स भी फ्री हैं, सो लीजिएगा और खूब खूब आनंद लीजिएगा, खूब आनंद लीजिएगा। या कैलेंडर्स, हम थोड़ा सा हिचक जाते हैं कैलेंडर्स लेते हुए, पर ये कैलेंडर्स आनंद ही इतना देते हैं। देखेंगे जहां भी लगाएंगे, नहीं अनुपमा आप यूज ही नहीं करते कैलेंडर, फोन है, नहीं होगा, होता यूज अपने पाठ के कमरे में, अपने किचन में, आते जाते जहां दिखे, जहां नजर पड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए वो साधिका जी का तो बहुत पसंद आ रहा है आइडिया, फ्रेम कर रहे हैं, बहुत सारे साधक अब ये कर रहे हैं, और सबको बहुत सुंदर आइडिया लगा कि हम ये करते हैं। और या कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, फ्रेम कीजिएगा, लगाइएगा और दीजिएगा एक दूसरे को। स्वामी जी किस रूप में जाएं हमें तो ना पता होता है, और किसके घर में उनके शब्द दीवारों पे सजे हों, वो भी इतने यूनिक ढंग से, कुछ कह तो ना सकते हैं। बहुत सुंदर है। पेज 434, प्रवचन पीयूष जी, व्रत लेकर निभाओ, व्रत लेकर निभाओ। भगवान की सृष्टि में रहो, माया तथा संकल्प की सृष्टि त्यागो। भगवान ने संकल्प से ही जगत को रचा। दुख का जगत हम स्वयं बनाते हैं। 2 आदमी आमने सामने से आ रहे थे। एक हीरा मार्ग में पड़ा था। एक को वह मिल गया, जिसे मिला वह उसको पाकर हर्षित हुआ। दूसरा ना पाकर शोकग्रस्त। एक तीसरा व्यक्ति जो दृष्टि टिकाए हुए दिखता था, न हर्षित हुआ न शोकित। ना पाने वाला रोया क्यों?
क्योंकि उसने हीरे से ममता बांध ली थी, मोह की अपनी सृष्टि रची थी। दूसरा पाने वाला हर्षित हुआ इसलिए कि हीरा मुझे मिल गया, ये तो बड़ा कीमती है, इससे लड़की का विवाह ऐसा करूंगा कि सारी बिरादरी देखती रह जाएगी। इस प्रकार की उसने अपनी ही मोह की सृष्टि रची। बात यह है कि हमारी सृष्टि तो संकल्प की बनाई हुई है। हमने जिससे कल्पना का संबंध बांधा नहीं, वह यदि रेल के नीचे कट जाए तो वृत्त पत्र में उसका समाचार पढ़ के दुख नहीं होता है। मोह और संकल्प की सृष्टि ही दुखमयी है। जो भगवान का यंत्र बनना चाहे उसको तो भगवत सृष्टि में रहने वाला होना चाहिए। बहुत सुंदर, भगवत सृष्टि में रहना वाला होना चाहिए। जो नाम नचाए त्यों नच लो जी, जो राम 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 नचाए त्यों नच लो जी, जो नाम नचाए त्यों नच लो जी, जो राम नचाए त्यों नच लो जी। राम 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 राम। जो राम नचाए त्यों नच लो जी, 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 जो राम नचाए त्यों नच लो जी। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। प्रभु से कनेक्शन में करने का समय ध्यान, उनसे एक होने का समय ध्यान, उनको जानने का समय ध्यान, उनसे प्यार करने का समय ध्यान, उनको प्यार करने का समय ध्यान।
जितनी देर अपने प्रभु के साथ बैठ सके हम बैठें। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीशी चरणों। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।